फिर परमात्मा ने सुदामा नाम के दर्जी का उद्धार किया। बाद में भगवान का सम्मान मथुरा के वैश्यों ने किया, पान सुपारी मिठाइयों से, दूध दही से, तो भगवान ने लक्ष्मी होने का वरदान दिया। आगे भगवान बढ़े, तो कुब्जा नाम की महिला जो 10,000 वर्षों से पाप का फल भोग रही थी, कंस के माथे पर रोज तिलक चंदन करती और रोती रहती अपने कर्मों के कारण। भागवत में तो नहीं पर बहुत सारे अलग अलग पुराणों में ये कथा आती है। उसमें ये कहा गया है कि ये कुब्जा का जो अवतार है, ये राम अवतार में जिसने कैकेयी को भड़काकर राम का तिलक रोक दिया था, ये जो मंथरा थी, उस मंथरा को कुब्जा का अवतार मिला, जिसे पाप के कारण पापी दुष्ट आत्मा कंस को रोज चंदन लगाने की ड्यूटी करनी पड़ी। पर वो दुखी हो गई थी। जैसे ही गोविंद को देखा, कुब्जा ने आज गोविंद को देखते ही चांदी का कटोरा गोविंद के माथे पर पोत दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान की कथा, भगवान का मंदिर, भगवान का तीर्थ या भगवान का धरती, कहीं पर भी भगवान के नाम का जो रोज तिलक लगाते हैं, उस तिलक वाले को भी एक दिन गोविंद तारने आ जाते हैं और तिलक लगा करके जो भगवान को अर्पण प्रेम, उनको भी तार देते महाराज। इसीलिए हिंदू धर्म में पैदा हुआ हर एक व्यक्ति रोज प्रभु को चंदन लगावे और उसी हाथ को अपने माथे पर लगावे प्रसाद के रूप में। भगवान की मूर्ति को चंदन तिलक लगाकर जो उसी तिलक को लगाते हैं, साक्षात भगवान का शरीर बन जाता है भगत का। फिर वो कभी अकाल एक्सीडेंट आदि से उनको मरण आता नहीं है महाराज। घर से निकलिए, ठाकुर जी को तिलक लगा करके उसी हाथ को यहां लगा लो, झूठा करके भगवान के शरीर से पवित्र हो जाएंगे, दिव्य हो जाएंगे। कुब्जा का भगवान ने शरीर शुद्ध कर दिया, सीधा कर दिया। भगवान प्रवेश हो गए कंस के महल में। धनुष रखा था, प्रभु ने उठा के तोड़ दिया। कंस के पहरेदार नाराज हो गए, युद्ध हुआ। बलराम जी ने ऐसा हल घुमाया, सारे पहलवानों को धराशायी कर दिया, हल से मारा सबको। अब आप तो समझ ही गए होंगे, हल चलाना बैल के पीछे, उस हल को कंधे पे रख के खेत तक ले जाने में पसीना छूट जाता। उस हल को कोई युद्ध में प्रहार करे घुमा के, कितना बल होगा बलराम जी में। इसीलिए बलराम जी का एक नाम हलधर भी है, एक नाम दाऊ भी है, एक नाम दाऊ बाबा भी है। एग्रीकल्चर के सबसे बड़े इंजीनियर उस काल के बलराम जी को माना जाता है। इसीलिए द्वारका जब भगवान ने बसाई तो हजारों किलोमीटर तक पानी नहीं था, चिड़िया मर जाती थी पानी पीकर। आज भी हाल कुछ ऐसा ही है। पर बलराम जी ने वृंदावन से लेकर द्वारका तक सारी जमीन उपजाऊ कर दी थी। किसकी वजह से? गाय के गोबर की और गाय के खुरों की वजह से। जहां जहां जमीन उपजाऊ नहीं थी वहां पर उन्होंने गोबर बखेरा, गौमूत्र बखेरे और बैलों के खुरों से खूंद खूंद कर, जोत जोत कर जमीन को उपजाऊ बना दिया। आज भी मैं चैलेंज करता हूं, जो जमीन आज भी बंजर पड़ी है, उस बंजर जमीन में बैल ले जाओ, वो जमीन भी बच्चा देने लग जाएगी, वो पैदावार करेगी। माला आपने उल्टा कर दिया है। रबड़ वाले टायर घुमा रहे जमीन में, पूरी जमीन खराब हो गई है ट्रैक्टर फैक्टर की वजह से, रबड़ से। बैलों से जमीन, पर्वतों पर भी खेती हो जाती है। पर्वत पर, सीधे पर्वत पर बैल से खेती हो जाती है, ट्रैक्टर से नहीं हो सकती। उत्तराखंड जाइए समझ जाएगा, हिमाचल प्रदेश जाइए समझ जाएगा। आपके घर के आंगन से भी छोटे छोटे खेत है महाराज।
पर हो रही है खेती ना, क्योंकि बैल कैलाश पर्वत तक कहीं भी चढ़ सकता है, क्योंकि सबसे पहले बैल का स्थान कैलाश पर्वत है, नंदी बाबा का। ये सिद्धांत, ये निशान ये कहता है कि कैलाश पे नंदी है तो कैलाश जैसे पर्वतों पर बैल चढ़ेगा, पर ट्रैक्टर चढ़ने वाला जेसीबी नहीं चढ़ेगी। बैल जहां चढ़ जाए वहां इंसान भी चढ़ सकता है। इसीलिए बैल के साथ कैलाशपति भोलेनाथ का चित्र है जीवन। बैल तो तभी आएगा जब गऊ आएगी, गाय तब आएगी जब बैल होगा, दोनों का संग है महाराज। चाणूर मुष्टक नाम के पहलवान से बलराम जी का युद्ध हुआ। बलराम जी ने पटक लिया, पर दोनों के दोनों राक्षस बलराम पर जब भारी पड़े तो कन्हैया जी ने एक मुक्का मार करके मुष्टक प्रहार किया, समाप्त कर दिया। कंस को पता चला जिनको मारने के लिए मैंने यज्ञ के बहाने बुलाया है उन्होंने तो मार डाला मेरे सारे मित्रों को। कंस टूट पड़ा भगवान कृष्ण के ऊपर। भगवान ने कहा, देखो मामा, अपनी आत्मरक्षा के लिए मुझे हाथ उठाना पड़ रहा है। जमीन में कंस को पटक लिया, छाती पर बैठ गए कन्हैया। 11 बार दोनों हाथों से मुक्के छाती पर मारे, प्राण हर लिए भगवान ने। और मरते 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 कंस की आंखें जब ठहर गईं, पलक मारना बंद हो गया, तब छाती पर बैठे हुए 11 साल के कृष्ण को उन्होंने चतुर्भुज नारायण के रूप में कंस ने देखा। तभी भगवान ने उसका मुक्त कल्याण कर दिया, मुक्त कल्याण कर दिया। अदष्टम नमेद कृष्णाय यस्यम विष्णु तदम रूप। भगवान विष्णु का दर्शन हुआ कृष्ण की छवि में। इसीलिए मरने वाले को प्रभु दर्शन हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। हर पल हर श्वास प्रभु को भजते रहो, ना जाने किस घड़ी मौत आ जाए, कब अंतिम क्षण होगा कोई नहीं जानता। आज भगवान ने कंस का वध करके कंस की पत्नियों को धैर्य धारण करवाया, आश्वासन दिया सुखी रहने का। फिर भगवान अपने माता पिता के पास बंदी गृह में गए। देवकी वसुदेव को मुक्त किया जेल से, हथकड़ियों से, बंधन से। अपने श्री नाना जी को आजाद किया जेल से, पवित्र यमुना जल स्नान करवाया। और 11 साल के भगवान ने नाना जी को फिर से मथुरा का राजा बनाकर राजगद्दी पर बिठा दिया। उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा बन गए। अपने माता पिता का संपूर्ण क्लेश समाप्त कर दिया पुत्र ने। इसके लिए पुत्र होता है महाराज। आज 11 साल के भगवान ने अपने माँ बाप के जन्म जन्मों के अपराध सब समाप्त कर दिए, हथकड़ियां बेड़ियां सब मुक्त कर दिए, प्रसन्न कर दिया। आज मेरे प्रभु अपने माता पिता से प्रणाम प्रार्थना करते हैं, हे माँ बाबा, मेरी उम्र 11 वर्ष हो गई है और मैं नंद के घर, बाबा तुम्हारे घर में मेरा पालन हुआ, सारी दुनिया मुझे तुम्हारा पुत्र मानती है, इसीलिए मैं वैश्य पुत्र हो गया। आप बनिया हैं और मैं बनिया पुत्र हूं, इसीलिए बनिया को यानी कि वैश्य को कितनी भी लेट हो जाए तो भी 11 वर्ष की उम्र में बनिया के बच्चे को गुरु मंत्र लेना चाहिए। मुझे गुरु बनवा दो, मेरी उम्र ज्यादा हो जाएगी। नंद बाबा रथ में बिठा कर ले गए। पूरे ब्रज में कोई गुरु अच्छा नहीं मिला, कंस के डर के सब भाग चुके थे महाराज। 600 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई नंद बाबा ने, धीरे धीरे चलाकर क्षिप्रा नदी के तट पर परम विद्वान ब्राह्मणों की नगरी अवंतिकापुरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहां लेकर आए और परम विद्वान परम धर्मात्मा सांदीपनी ऋषि से दोनों बालकन को मंत्र दिलवाया। भगवान बलराम जी दोनों गुरुदेव के आश्रम में पढ़ने के लिए ठहर गए। 11 वर्ष तक गुरु सेवा करते रहे। जंगल से लकड़ी लाते, भोजन पकाते और खाते, जमीन में सोते, ऐसा भगवान जीवन जीते।
दिव्यांशम तदम गर्तो दिव्यांश भूतो सखी। अब भैया आवाज कैसी कर दी तुमने? 11 साल सेवा की भगवान ने गुरुदेव की। 11 साल में गुरुदेव ने शास्त्र, दर्शन और सुदर्शन ये ज्ञान दिया। भगवान ने 2 मित्र बनाए विद्या के समय। एक ब्राह्मण पुत्र थे सुदामा, पढ़ने में योग्य नहीं थे पर भगवान के परम भक्त थे। मित्र बनाकर प्रभु बड़े प्रसन्न हैं, कोई भक्त मित्र बन जाए। एक गुरुदेव के विद्यालय गुरुकुल में टॉपर उद्धव, जो भगवान से भी ज्यादा ज्ञानी थे किताबों में, भगवान ने उनको भी मित्र बनाया। भागवत की कथा ये ज्ञान सिखाती है कि विद्यार्थी को, स्टूडेंट को कॉलेज के पीरियड में कैसे मित्र बनाने चाहिए। बियर बार में जाने वाले मित्र, मोटरसाइकिल पर बिठाकर भटकने वाले मित्र, लंबे लंबे नाखून वाली सहेलियां, छोटे छोटे कपड़े वाली सहेलियां, ऐसी सहेली, ऐसे सहेलों को बना करके तुम डिक्टेशन में पढ़ने वाले नहीं है महाराज, तुम्हारा हाल बुरा हो जाएगा महाराज। माफ करना मेरी बहनों, मैं कुछ कह जाऊं बुरा लग जाए तो माफ कर देना, पर मैं ये जरूर कहूंगा